नमस्कार, मैं हृदय कुमार पे तारा पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि 1,87,000 जो सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थी हैं, जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, उनके सर्टिफिकेट की जांच कब से होगी। ये भी देखना है कि पहले सर्टिफिकेट की जांच कैसे हो रही थी और उसमें अब दूसरा चीज़ कि क्या बदलाव आया है और कब इसकी शुरुआत की जाएगी। इन तीन चीज़ों की हम जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चूँकि 1,87,000 जो हमारे शिक्षक हैं वे परीक्षा पास कर चुके हैं सक्षमता, और उनके सर्टिफिकेट का जांच होना है। और जांच होने के बाद जो वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो फिर उसके बाद उनको स्कूल आवंटित किया जाएगा। आप सबों को मालूम है कि स्कूल आवंटन करने की जो रिक्ति की व्यवस्था है, उसके लिए ऑलरेडी शिक्षा विभाग ने पहले रिक्ति मंगवा लिया है और पटना सब कुछ ये इंस्टॉल हो चुका है कि किस जिले में और कहाँ पे किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले जो सक्षमता परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था या सर्टिफिकेट जांच कहिए या उसको सक्षमता के लिए काउंसलिंग कहिए, वह बापू सभागार पटना में होना था। और प्रत्येक जिलावार अलग अलग तिथि निर्धारित की गई थी कि किस तिथि में कब उनका जो वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन चूंकि बीच में आप सभी जानते हैं कि लोकसभा जो चुनाव है 2024 आदर्श आचार संहिता के कारण इसको रोक दिया गया। और मैं एक और चीज़ इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें सर्टिफिकेट एक तरह से जांच है कि फर्जी है या सही है। आपने ऑनलाइन जो अप्लाई किया है वही सर्टिफिकेट आपका वर्तमान में भी है, और एक ही सर्टिफिकेट पर बहुत सारे फर्जी शिक्षक जो बहाल हुए हैं, इसको लेकर के जांच की प्रक्रिया चल रही थी। अब हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि सबसे पहले ये जो क्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों का सर्टिफिकेट तो जांच होना ही है, लेकिन उसके पहले कौन से शिक्षकों की सर्टिफिकेट को जांच किया जाएगा, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे। तो आइए सिलसिलेवार से सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि सक्षमता परीक्षा जो हमारे उत्तीर्ण शिक्षक हैं, ये सभी किस प्रकार से पहले इनके सर्टिफिकेट की जांच होने वाली थी और अभी वर्तमान में प्रक्रिया कैसे बदल गई है। तो मैं शुरू करता हूं कि सबसे पहले आपने एक आवेदन किया था, उसके बाद मैट्रिक का अंक पत्र या सर्टिफिकेट कहिए, मार्कशीट कहिए, और इंटर का सर्टिफिकेट और उसका आपका मार्कशीट, फिर उसके बाद स्नातक का, स्नातकोत्तर का, एमए जिसको बोलता है स्नातकोत्तर, और उसके बाद जो आपने ट्रेनिंग किया था प्रशिक्षण अंक पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, फिर दक्षता का, सीटेट का या नियुक्ति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनसीएल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या पूरी सेवा पुस्तिका, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने थे। प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित आधार कार्ड और विहित प्रपत्र में शपथ पत्र आपको लगाना था, जिसे आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन। अब दिक्कत यह है कि अप्लाई तो आपने कर दिया था, लेकिन उसको जमा भी करना था, और एक प्रति आपने फाइल में जमा किया हुआ था। आप कहाँ पे? बीआरसी में। बहुत सारे हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो जमा नहीं किए होंगे, तो इस प्रकार पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करना था। वर्तमान में भी व्यवस्था थी कि सारे डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था वो सब लेकर के पटना जाना था, और ऑफलाइन में जिलावार डेट फिक्स था, और उस प्रकार आपका जांच होता आपके सर्टिफिकेट का। लेकिन अब प्रक्रिया बदल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में के पाठक ने किया बदलाव। हम ये भी जानेंगे कि सबसे पहले किसका वेरिफिकेशन होगा, कौन से कैटेगरी का वेरिफिकेशन होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 1,87,000 लगभग जो शिक्षक है 615, इनका वेरिफिकेशन किया जाना है और सर्टिफिकेट का मिलान किया जाएगा जो आपने अपलोड किया है साइट पर वो, और ये आपका सही है या नहीं है। तो सबसे पहले किस पर ये लागू किया जाएगा? तो चूंकि बिहार विद्यालय अध्यापक जो शिक्षक है, बीपीएससी से बहाल जो शिक्षक है, उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था, और बीपीएससी वालों के ऊपर सबसे पहले इसको लागू किया जाएगा। अब बात यह है कि जांच कब होगी, चूंकि परीक्षा तो सब कुछ दे चुके हैं, अब ये जांच कब किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं, है ना, उनमें, और यहाँ पे तो बिल में जो बिहार बोर्ड है, अन्य बोर्ड के वेबसाइट से जो किया जाएगा, मिलान किया जाएगा। अब ये मिलान कैसे किया जाएगा इस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं उनका सबसे पहले ये मिलान किया जाएगा कि अगर वो बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड से ही उनका मिलान सबसे पहले किया जाएगा, दूसरे बोर्ड वालों का बाद में किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो सक्षमता वाले जो हमारे शिक्षक हैं उनका भी पहले बिहार बोर्ड वाले लोगों का जो सर्टिफिकेट है उसका जांच किया जाएगा, फिर अन्य बोर्ड का, दूसरे राज्यों के बोर्ड के जो हमारे शिक्षक हैं उनका जांच होगा। तो आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे देख सकते हैं आप
कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन से पहले शिक्षा विभाग इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में एक प्रयोग द्वारा चेक करना चाहती है। नई प्रक्रिया का इस्तेमाल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल, यहाँ बस लिखा बहाल, शिक्षकों के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने पर अपनाया जाएगा। उसके बाद जून महीना में यह प्रक्रिया सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों पर लागू कर दी जाएगी। यानी लगभग ये जून में आपका जो वेरिफिकेशन होना है, सुबह में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है तब से वो लगातार कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि जो आप हमारे शिक्षकों को पटना जाने की जरूरत नहीं है, जो बापू सभागार में जाकर के ऑफलाइन में वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट की जांच हो रही थी। अब प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया आपसे जो भी सर्टिफिकेट जो आपने बीआरसी में जमा किया है उसी फोल्डर से जांच किया जाएगा कि जो आपने ऑनलाइन जो दिया है जो भी डॉक्यूमेंट्स वो सही है नहीं है। अगर जमा नहीं किया है तो आप लोगों से बीआरसी स्तर पर एक प्रति में वे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन करते समय सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय विशेष शिक्षक बनने के लिए जो अप्लाई किया था उससे वही सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा और फिर ये जांच किया जाएगा कि उस सर्टिफिकेट का मिलान किया जाएगा कि वही सर्टिफिकेट है या नहीं। ये तो अलग बात है कि सर्टिफिकेट वही है, लेकिन सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है उसके लिए बिहार के जितने भी हमारे जो इंस्टीट्यूट है, जैसे बीएससीबी से आप परीक्षा देते हैं, बीआईसी से, तो इनसे आपके सर्टिफिकेट का मिलान किया जाएगा या जो भी आपके विश्वविद्यालय है, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, बीआरबी यूनिवर्सिटी हो, उसे मिलान किया जाएगा। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह सीटीईटी है, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अलावा टीईटी है, तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फर्जी टीईटी और सीटेट पर बहाल है, तो उससे मिलान किया जाएगा। और उसके बाद अगर दूसरे राज्य के आप हैं सर्टिफिकेट अगर लिए हैं तो उसका मिलान किया जाएगा। तो स्तर यही है कि सबसे पहले बीआरसी लेवल पर आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई किया है वो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करने होंगे। अगर जमा पहले नहीं किया है तो कर दिया है तो अच्छी बात है, वो चूँकि ऑलरेडी फोल्डर जमा होगा। जमा करने के बाद उसके बाद ऑनलाइन मोड में ये अप्लाई होगा। अब बात यह है कि ऑफलाइन मोड में उन्हीं का अप्लाई किया जाँच होगा जिनका सत्यापन ऑनलाइन मोड में नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी अभ्यर्थी का जो हमारे परीक्षा दिया सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और ऑनलाइन में कुछ और है ऑफलाइन में कुछ और है, तो जांच के अगर दायरे में आते हैं, अगर संदेह के घेरे में आते हैं तो उनका ऑफलाइन भी जांच किया जाएगा कि हाँ ये फला व्यक्ति लगता है कि संदेह के घेरे में, इन्होंने जाली सर्टिफिकेट पर अपनी नौकरी ली है। तो उस तरह की प्रक्रियाओं में ऑफलाइन मोड में डायरेक्ट आपको पटना जा करके या जैसे जो व्यवस्था करेगी शिक्षा विभाग उसके हिसाब से आपको जाँच करना होगा। तो एक राहत भरी खबर है कि जो हमारे शिक्षकों को जो नियोजित शिक्षक है जो सक्षमता परीक्षा दिए हैं तो पटना नहीं जाना होगा। इसी तरह आपका ऑनलाइन मोड में यानी ऑनलाइन से मिलान किया जाएगा यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और पटना जाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो जांच प्रक्रिया है ये कितने हद तक सफल होती है, क्योंकि पहले से भी ऑफलाइन मोड में यानी सर्टिफिकेट जांच नहीं किया गया है, सर्टिफिकेट मंगा लिया जाता था नियोजित शिक्षकों का या जो भी शिक्षक थे और उसके बाद जांच की प्रक्रिया चलती रहती थी। तो अब ये देखना है कि के पाठक सर के आने के बाद, यानी कहने का मतलब ये तो इस कमान को संभाले हुए हैं और दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करते आ रहे हैं, तो उनके इस एक्शन में आने के बाद क्या वास्तव में वैसे फर्जी शिक्षकों की पड़ताल हो पाएगी, क्या वास्तव में वैसे फर्जी शिक्षक पकड़ा पाएंगे, ये चीज़ देखना सबसे बड़ी जरूरी होगी। क्योंकि ऑलरेडी पहले से मैं कहूँ कि 2003 से 5 से 6 से 10 से 12 से जितने बहाल शिक्षक है सबों का डॉक्यूमेंट्स लिया जाता रहा है और जांच होता आया है। लेकिन चूंकि अब ये उनका अपना तरीका है जांच करने का, पहले था कि ऑफलाइन मोड में पटना जाकर के बापू सभागार में जांच होना था, अब ये इस तरह जांच कराएंगे। अब आगे देखना है कि किस हद तक ये सफल हो पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।